औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हकूक़िहिम व अलकाबिहिम अजमाइन व सलवात बार हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुतमस्सिकीन बवलायत मौलाना अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासुबुद्दीन कातिल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुंतज़रीन मौलाना बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन अजल्लल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ। परवरदिगार का लाख 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 एहसान कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया मौलाना अमीर कायनात अमीर मुमकिनात अमीर मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासुबुद्दीन कातिल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रहते हुए मुंतज़रीन मौलाना बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन अजल्लल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ में रहने की सआदत अता फरमाई। बेशक कि अगर परवरदिगार आलम की ये तौफीक हमारे शामिल हाल ना होती तो हम भी ज़लो गुमराह होकर किसी मदरसे के मुल्ला को और किसी मुल्क के सुप्रीम लीडर को या किसी उजरे के पीर को अपना वली उल अमर अपना इमाम आज का अली आज का हुसैन और अल्लाह जाने क्या क्या कुछ तस्लीम कर चुके होते हुए। शुक्र है मालिक, तेरा लाख लाख एहसान है कि तूने हमें सिरात मुस्तकीम पे कायम रखा है और मुवद्दत और मोहब्बत और विलायत मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कायम रखा है। यकीनन ये तेरी ही करम नवाजी है, वरना शैतान लईन और मलऊन मुसलसल इस कोशिशों में है। क्योंकि कुरान हकीम का मुतालिया करने वाले जानते हैं कि इस मलाउन ने, जिसका नाम इबलीस है, इसने परवरदिगार आलम को एक ही बड़ा चैलेंज किया था और इसने ये कहा था कि मैं इनको सिरात मुस्तकीम से हटाऊंगा। और सारी शियों का मेरा ख्याल है छोटे से छोटा बच्चा भी इस बात को जानता कि सिरात मुस्तकीम से मुराद जो है वो विलायत मौलाना मीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइमाए मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह बेशक इंसान को इस्लाम में दाखिल करने के लिए काफ़ी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान बनने के लिए काफ़ी है। लेकिन कुरान कहता वज़म्महुम कलमतुत तकवा, हमने इन्हें कलमा तकवा के बारे में कहा गया और वो कलमा तकवा उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक कि अली वलीउल्लाह की गवाही न दी जाए। अली जैदी और अली जी जैन मौलाना मीर कायनात अमीर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद सलामत रहें, आप जीते रहें। तो शैतान का चैलेंज यही था कि विलायत अमीर कायनात और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हटा के अगयार की वलायतों के अंदर लोगों को फंसाएगा, ज़ुर्रियत आदम को उस साइड के ऊपर लेके जाएगा। तो वो अपने मिशन में लगा हुआ है और उसका रिजल्ट ये है कि ये दौर है जिसमें हम और आप आज जिंदा हैं और हमारे बाद जो आने वाले अदवार हैं, जब तक के ज़हूर सरकार इमाम ज़माना सरकार बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन अजल्लल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ नहीं हो जाता। ये दौर फितन है और हर रोज़ एक नया फितना है। मौलाना मीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 18 में और रसूल काफ़ी जिल्द नंबर 1 किताब अकल व जहल, उसका बाब है 20 बिद्दत राय और क्यास, उसमें भी सरकार का इरशाद मौजूद है। फरमाते हैं कि ये जो फितने हैं ना, इनका आगाज इन मुफ्तियों इन मुल्लाओं से होता है, ये इन्हीं से शुरू होते हैं और वापस पलट कर इन्हीं की तरफ आ जाते हैं। तो ये बात तो जो है ये तो माफ़ी चाहते हैं, मौलाना मीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1400 साल पहले बता चुके कि मुफ्ती और फितने का आपस में बड़ा ताल्लुक है। तुम लाख इनको आयतुल्लाह उज़्मा वलीउल अमर मुस्लिमीन मुज्तहिद मर्जे तकलीद जो मर्जी नाम दो, जो भी फतवा देता है तो वो मुफ्ती है। कम अज़ कम इस मामले में जो अहले सुन्नत हैं वो ईमानदार हैं कि वो फतवा देने वाले को मुफ्ती ही कहते हैं, उसको मुफ्ती आज़म ज़रूर कह देते हैं, अल्लाह की आयत नहीं बनाते। ये इतने बड़े मुनाफिक हैं कि इन्होंने मुफ्ती को फतवा देने वाले को आयतुल्लाह उज़्मा बना दिया, अल्लाह की सबसे बड़ी आयत। तो ये उनसे 2 दर्जे आगे निकल गए हैं और इनकी मुनाफिकत की इंतहा है। मौजे सदाकत अली शाह
मौलाना मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद। वालेकुम अस्सलाम। जी अली जी जैन बिल्कुल ऐसे ही है। आप यकीनन जो इस पेज के ऊपर फॉलो कर रहे हैं और पोस्ट वगैरह देखते हैं वो जानते हैं इस चीज़ को कि कुछ दिनों से जो मेरी पोस्ट है उनका ताल्लुक जो है वो हुर्मत सादात के हवाले के साथ है। क्योंकि मैंने आज इब्तदा में जैसा अर्ज किया कि ये दौरे फितन है, फितनों का दौर है, तो एक फितना जो आजकल बड़े अरूज के ऊपर है वो हुर्मत सादात के उन्वान के साथ है। सादात के बारे में अल्लाह यारी ने कुछ 2-4 सेशन किए। असल मौजू जो था वो कुफुओं का था और वहाँ से फिर उसके बाद जो सिलसिला चला है तो वो आप तक जारी और सारी, और बड़े बड़े अजीबो गरीब किस्म के कमेंट्स देखने को मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आपको एक कमेंट दिखाते हुए जो है उस कमेंट के ज़रिए करूँ। पहले मैं आपको वो कमेंट दिखाऊं, फिर उस कमेंट की इबारत जो है वो आप खुद भी पढ़े, मैं भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, उसके बाद गुफ्तगू जो है वो आगे चलते हैं। ठीक है, ताकि पता चल सके कि हमारा वास्ता किन लोगों के साथ है। तो इससे पहले कि मैं उसके ऊपर कोई तबसरा करूं, मैं पहले आपको वो कमेंट दिखाना चाहता हूं। ऐसे ऐसे अजीबो गरीब कमेंट है कि पढ़कर हंसी भी आती है और तकलीफ भी होती है। हंसी इसलिए आती है कि जहालत का मुंह बोलता सबूत होते हैं वो कमेंट, और दुख इसलिए होता है कि यार ये अपने आप को शिया कहते हैं। शिया कहलवाने के बावजूद इनके ये हालात हैं। पहले मैं आपको कमेंट दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? तो आप ज़रा ज़हमत कीजिएगा मेरे साथ और मैं आपको ज़रा कमेंट वो पढ़वा दूँ। बड़ा कीमती कमेंट है, यानी इतना कीमती कमेंट है कि मैंने जब वो पढ़ा था तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं इस बंदे के साथ करूँ क्या। मुलाहिज़ा कीजिएगा, आप सबकी नज़र कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बड़ा करके इतना को नज़दीक कर लूँ कि आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए। ये है जी कोई मुर्तजिज़ अब्बास शाह जिन्होंने ये कमेंट किया, ये पहला ही कमेंट है। ठीक है, बड़ी तवज्जो के साथ ये कमेंट देखिएगा। ठीक, अब वो लिखते क्या, वो लिखते हैं कि जी एक दफ़ा जब हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तन्हा बैठे हुए थे, यानी मस्जिद में और कोई बंदा भी नहीं था, सिर्फ रसूलुल्लाह सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स दाखिल हुआ और उनकी तरफ आया तो हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठ कर अपनी जगह खाली कर दी। नया आने वाला शख्स ने पूछा, या अल्लाह के रसूल, मस्जिद खाली और बहुत जगह है, आप क्यों पीछे हट गए हैं? तो हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक मोमिन पर दूसरे मोमिन का एक हक है कि जब एक दूसरे के करीब बैठना चाहे तो दूसरा उसके लिए एक इलामत खुद रसाई के तौर पर पीछे हट जाए। और नीचे लिखते हैं, देखा रसूल खुदा कितनी इज्जत कर रहे हैं मोमिन की और क्या हुक्म दे रहे हैं, तुम लोगों ने दीन पता नहीं किस ब्राह्मण से लिया है। ठीक है, ये कमेंट जो है वो आप ज़रा बड़ी अच्छी की तरह से इसको देख लीजिए। ठीक है जी, तरीर अब्बास वालेकुम सलाम, मौलाना मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद। आप ये कमेंट जो है बड़ी तवज्जो रखिएगा इस कमेंट के ऊपर। उसने वाकया लिखा है मुर्तजिज़ अब्बास शाह ने, और उसने कहा कि रसूल पाक एक मरतबा मस्जिद में तन्हा तशरीफ़ फरमा थे, कोई मोमिन आया, एक शख्स आया, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर अपनी जगह खाली कर दी। नया आने वाला शख्स जो था उसने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मस्जिद खाली है और बहुत जगह है, आप क्यों पीछे हट गए? तो हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक मोमिन पर दूसरे मोमिन का एक हक है कि जब एक दूसरे के करीब बैठना चाहे तो दूसरा उसके लिए एक इलामत खुद रसाई के तौर पर पीछे हट जाए। और फिर नीचे बड़े फ़ख्र के साथ कमेंट कर रहा है अबू जहल कि देखा रसूल खुदा कितनी इज्जत कर रहे हैं मोमिन की और क्या हुक्म दे रहे हैं, तुम लोगों ने दीन पता नहीं किस ब्राह्मण से लिया है। ठीक है, ये कमेंट है इसका और नाम है इसका मुर्तजिज़ अब्बास शाह। मैं इसको पढ़ा कर लूँ ताकि आप ज़ियारत फरमा लें इसके नाम की भी और इसकी डीपी के ऊपर जो तस्वीर लगी हुई है उसकी भी। ठीक है, ये मुर्तजिज़ अब्बास शाह इसका नाम है, ये इसने कमेंट किया। अब जब मैंने ये कमेंट पढ़ा तो
मुझे एहसास हुआ कि मेरा वास्ता जो है इस पेज के ऊपर किस किस्म के अबू जहलों के साथ पड़ा। यानी वो एक मोमिन की इज्जत बनाने के लिए सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन की इज्जत के ऊपर भी हमलावर हो गया। ऐसा कोई मनहूस मलऊन शख्स है ये। कुरान की भी नफी कर दी। कुरान हकीम ये कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़द्दमू बैना यदी अल्लाह व रसूल, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे नहीं बढ़ना। ये कह रहे रसूल पाक ने अपनी जगह से उठ के, मस्जिद खाली पड़ी हुई है, मस्जिद मुकम्मल खाली पड़ी, खुद लिखा है उसने कमेंट में। और फिर मुझसे पूछ रहे कि तुमने दीन किस ब्राह्मण से लिया। अबे जाहिल की औलाद, अबू जहल की छठी हुई नस्ल। ब्राह्मणों की औलाद वो हैं जिनके नाम के आगे शाह तो लिखा होता है, ये नहीं पता चलता कि कौन से सैयद हैं। क्योंकि जो सादात होते हैं वो अपने नाम के साथ सिर्फ शाह नहीं लिखते, वो अपने नाम के साथ लिखते हैं मूसवी, काजमी, जैदी, नकवी, बुखारी, अपनी पहचान बताते हैं। ये जो इस तरह के शाह है ना, ये उस किस्म के शाह हैं। क्योंकि जो अहले सुन्नत हैं उनके नजदीक हर मातम करने वाला, काले कपड़े मुहर्रम में पहनने वाला, लंगर तकसीम करने वाला शाह है। तो इस तरह के जो शाह हैं, जब वो दीन के ऊपर बात करेंगे तो अंदाजा करें जरा। ज़ईफ से ज़ईफ किताब, मैंने इससे पूछा किस किताब का हवाला है जो तूने ये लिखा। मैंने जितनी भी पोस्ट लगाई, मैंने किताबों के हवाले भी लिखे, सफ़ा नंबर भी लिखे, और फिर उसके बाद उसका लिंक साथ दिए कि ये देखो, ये ऑनलाइन लाइब्रेरी का लिंक है, यहां से क्लिक कर लो और वहां से जाके पढ़ लो कि कहीं कोई तब्दीली तो नहीं है, कोई मजमून गलत तो नहीं है। इस अबू जहल की औलाद ने, ये जिसने नाम रखा हुआ मुर्तजिज अब्बास शाह, ऐसा पता कराओ, सैयद नहीं है। क्योंकि सैयद को कम से कम इतनी अकल तो है कि उम्मत पर वाजिब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन का एहतराम करें। अगर सुल्तान मौला तशरीफ लाते थे तो तमाम सहाबा कराम जितने मौजूद होते थे, बशमूल मौला मीरे कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, वो खड़े होते थे, उनके एहतराम में उनका इस्तकबाल किया करते थे। क्योंकि ये प्रोटोकॉल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उनके आने पर एहतरामन खड़ा हुआ जाए। और ये अबू जहल की आखिरी औलाद जो है, बल्कि आखिरी तो नहीं, इसके बाद भी बहुत सारे होंगे, ये उसकी छठी हुई नस्ल, ये रसूलुल्लाह को खड़ा कर रही है एक मोमिन के लिए। अच्छा, मोमिन का नाम भी नहीं है। अब इससे कोई पूछे, मुर्तजिज अब्बास शाह, तेरे जैसे शाहों पे बेशुमार, जिसको यही नहीं पता कि रसूलुल्लाह का मर्तबा और मुकाम क्या है। कौन आया था, केड़ा मोमन आया सी? अबू बकर इब्ने कहाफा आया था, उमर इब्ने खताब आया था, उस्मान इब्ने अफान आया था, सलमान मोहम्मदी आया था, जनतब बिन जनादा यानी जनाबे अबाजर तशरीफ लेके आए थे। कौन आया था भाई? अहले सुन्नत के नजदीक खुलफाए सलासा से पढ़ा तो मोमिन कोई नहीं है। उनमें से कोई आया था जिसके इस्तकबाल के लिए रसूलुल्लाह ने खड़े होकर अपनी जगह दे दी। और तशय्यो के नजदीक जो है वो बड़ा मुकाम है सलमान मोहम्मदी और जनाब अबाजर गफारी का, क्या उनमें से कोई आया था जिनके लिए देंगे? और जो सलमान मोहम्मदी ईमान के 10वें दर्जे पे है, वो तो जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा के दर पर सजदे करता, अपनी दाढ़ी के साथ झाड़ू देता है। और तू अबू जहल की औलाद, तू रसूल पाक को खड़ा कर रहा है किसी नामालूम मोमिन के लिए कि वो खड़े हो गए उसके एहतराम में और फिर अपनी जगह दे दी। तुझे मोमिन की तारीफ आती है? मोमिन होता कौन है? कौन किसका कलमा पड़ेगा तो मोमिन होगा? कौन किस पर ईमान रखेगा तो मोमिन होगा? कौन किसका एहतराम करेगा तो मोमिन होगा? किसके लिए कहा गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़द्दमू बैना यदी अल्लाह व रसूल? किसके लिए कहा गया कि ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतन नबी, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से बुलंद ना करो? तो इन जैसे जाहिल जो हैं, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्तबा और मुकाम और इज्जत और इस्मत और हुर्मत का नहीं मालूम, वो उनकी औलाद के बारे में क्या समझेंगे? उनको मैं क्या समझाऊं? उनको कैसे समझ में आएगा?
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा नहीं समझता। तो भाई जिस तमाम कुतब में, शिया सुन्नी कुतब के अंदर लिखा कि सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादर ग्रामी हसनैन शरीफैन करीमैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो जब तशरीफ लाती थी तो सुल्तान मौला ताजीम की वजह से अपनी जगह से खड़े होते थे। इसके अलावा कम अज कम मेरी बहुत मुख्तसर सी मेरा इल्मी सफर है, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा, मैंने रसूलुल्लाह को किसी के एहतराम में खड़े होकर इस्तकबाल करते नहीं देखा। हाँ, मैंने ये देखा कि मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं जुम्मे का, हसनैन शरीफैन तशरीफ लाते हैं, दामन में पैर उलझता है, सरकार खुतबा छोड़ के जाके उनको उठाकर लाकर अपने जानुए अकदस पे बिठा के और फिर खुतबा शुरू करते हैं। ये जो 2 खुतबे पढ़ते हो ना जुम्मे वाले दिन, ये जो खुतबे में तातुल आता है कि खुतबा देने वाला तुम्हारा जुम्मे का जो पेश नमाज है वो खुतबा देते देते एक मरतबा बैठता, फिर उठता और फिर शुरू होता, वो इसी वजह से होता। ये तो मैंने देखा। बाकी सब पर तो एहतराम वाजिब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तूने रसूलुल्लाह को खड़ा कर दिया मोमिन के लिए, शर्म आनी चाहिए। मौला मीरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इल्म हासिल करो, क्योंकि जिसने खुद इल्म हासिल नहीं ना किया वो दूसरों का मोहताज हो गया, और जो दूसरों का मोहताज हुआ वो उसको राह हक से हटा देंगे, गुमराह कर देंगे। अब पता नहीं किस अबू जहल की औलाद ने तुझे ये वाकया सुनाया और तूने लिख के यहां पे कमेंट कर दिया कि रसूलुल्लाह खड़े हो गए किसी मोमिन के आने पे, और नीचे बड़ी फख्र से पूछ रहा है कि पता नहीं तुमने किस, पता नहीं क्या लफ्ज लिखा हुआ था उसने पंडितों से कि किससे तुमने दीन लिया। हमने दीन लिया? हमें तो पता है रसूलुल्लाह का एहतराम क्या है, हमें तो मालूम है कि उनका दर्जा और मुकाम क्या है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी उम्मती के एहतराम में इस तरीके से खड़े होकर उसको। और फिर यानी तहरीर खुद बता रही है कि पूरी मस्जिद खाली है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन सुल्तान मौला की बारगाह में आएगा, वो आके सलाम करेगा, वो अदब के साथ सामने बैठेगा। रसूलुल्लाह तो एहतराम नहीं करेंगे किसी का। जिस मेरे सुल्तान मौला का एहतराम 1,24,000 अंबिया और मलाइका के ऊपर वाजिब है, हद होती, शर्म आनी चाहिए। और सबसे ज्यादा कमेंट इसी के होते हैं। एक ये है, एक वो है मौलवियों की स्वीट डिश फदा मोहम्मद सिन्हा, सबसे ज्यादा यही लगे होते हैं, चपड़ 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 इन्होंने लगाई होती है, एक काम की बात नहीं होती इनकी। एक और साहब हैं, उनका क्या नाम है, सैयद मेहताब, हैदर मेहताब के क्या नाम है उनका, वो भी इसी तरीके से। एक बात मुझे बताइए, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, जितने लोग आप इस वक्त देख रहे हैं सुन रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है। मोमिन की बड़ी फजीलत है, ला रहा है, कोई शक नहीं है, मुझे इस पे कतन एक राई के दाने के बराबर भी कोई शक नहीं है कि मोमिन की बड़ी फजीलत है, बशर्ते कि मोमिन हो। ठीक है, बड़ी फजीलत है जी। तनवीर अब्बास, वही तो मैंने आयत पढ़ी है ना कि ला तजहर भी, सॉरी वो जो सूरह हुजरात की आयत है कि ए ईमान वालों अपनी आवाज को रसूलुल्लाह की आवाज से बुलंद ना करना। वही आयत मैंने पढ़ी। सवाल ये है, मोमिन की बड़ी फजीलत है जी, बिस्मिल्लाह बड़ी फजीलत है, कोई शक नहीं है इसके अंदर, लेकिन इससे यह बात कहां साबित होती है कि अगर मोमिन की फजीलत है सिर्फ इस वजह से कि वो उन पर ईमान रख रहा है, जिनको अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इज्जत अता फरमाई, कायनात का हादी और हुज्जत बना के भेजा, तो वो उनके लेवल का, उनकी बराबरी का और उनसे ऊपर चला गया जो उन्हीं की औलाद है। यानी जो औलाद भी है और ईमान पर भी है, विलायत मासूमीन पर कायम भी है,
ठीक है, उससे बढ़ गया वो जो औलाद नहीं है लेकिन ईमान रखता। ये आ गया फिदा मोहम्मद सीना। ओ क्या हाल है बेटे? मौलवियों की स्वीट डिश, पठानों की स्वीट डिश है। इसकी डीपी जाके देखें, इसकी प्रोफाइल चेक करें, आपको पता चल जाएगा। तेरे से क्या बात मैं करूं अबू जहलों, तुम लोगों को इस काबिल ही नहीं हो कि तुम लोगों को जवाब दिया जाए। एनीवेज, मोमिन की फजीलत है और जो जुर्रियत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो उनकी औलाद है, उनकी नस्ल में से है, उसकी कोई फजीलत नहीं है। उसके मुकाबले पे आ गए। यानी आज तक शिया वो हैं जो मिंबरों से सुनते भी रहे और लोगों को बड़े फख्र के साथ कहते हो, सुनो भाई, सहाबा कराम जितने भी बुलंद हों अहले बैत के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि घर वाले और होते हैं, दर वाले और होते हैं। यही कहते आए हो। सहाबा सलमान मोहम्मदी से आगे बढ़ा तो कोई नहीं है ना। ईमान के 10वें दर्जे पे है, दरवाजे पे सजदे करता, दरे जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा पे रहता है। उससे बड़ा कौन है मोमिन, जिसको मिन्ना अहलुल बैत कहा गया। अच्छा, यहां पे भी मसला है। मौला से पूछा गया, सरकार इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम से उनसे पूछा गया कि ये जो सरकार, ये जो रसूलुल्लाह ने फरमाया सलमान मिन्ना अहलुल बैत, तो क्या वाकई? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने सीना अकदस, गंजीना इसरार इलाहिया की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, जैसे तू समझ रहा है ना वैसे नहीं। इसका मतलब यह है कि सलमान हमारी जुर्रियत में से नहीं है। जिस तरह बाकी के तमाम मोमिन हैं, उसी तरीके से सलमान भी है। अगर वो रवायत तुम पढ़ते हो कि शिया जो है, मौला के मोमिनीन जो है, मानने वाले हैं, वो दरख्तों के पत्ते हैं, ठीक है, तो ये रवायत तो बिल्कुल हक है। शिया जो है वो उस दरख्त के पत्ते हैं कि जिसकी जड़ सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जिसके फल जो हैं वो हसनैन शरीफैन करीमैन है। लेकिन जो जुर्रियत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या पत्ते फल के बराबर हो जाते हैं, या पत्ते शाखों के बराबर हो जाते हैं, या पत्ते तने के बराबर हो जाते हैं, या जड़ के बराबर हो जाते हैं? ये मुर्तज़ा अब्बास शाह जैसे लोग जो रसूलुल्लाह को एक मोमन के एहतराम में खड़ा कर रहे हैं। मैंने गुज़िश्ता 3 दिनों में बहुत सारी रवायात आप लोगों के साथ शेयर की हैं, और उन रवायात को शेयर किया गया जिसमें ज़ुर्रियत के हवाले के साथ मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन मौजूद हैं कि हमारी ज़ुर्रियत जो है उसका एहतराम करना है, जिसने हमारी ज़ुर्रियत के साथ एहसान किया उसका बदला हम क़यामत में देंगे। आज भी मैंने इस तरह की बहुत सारी जो है वो की। मैंने वो रवायात भी आपके साथ शेयर की, दारैन मेहदी मौला अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद। मैंने वो रवायात भी आपके साथ शेयर की जिसमें सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन ये फरमा रहे हैं कि मैं उस शख्स की रोज़े महशर शफात नहीं करूंगा कि जिसने मेरी ज़ुर्रियत को ईज़ा पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई। मैंने आज आपके साथ हुसैन बख्श जाड़ा की बड़ी मशहूर किताब है, उसका अक्स भी शेयर किया। 92 में छपी हुई है ये किताब, 1992 में उस वक्त की छपी हुई किताब के अंदर हुसैन बख्श जाड़ा ने वो जो अकीदा लिखा है सादात के बारे में, वो यकीनन आपने पढ़ लिया होगा। हमारा तो पूरे का पूरा मजहब ही निस्बत के ऊपर खड़ा है ना। एक मोमिन जो है उसकी इज्जत, उसका एहतराम क्यों है? निस्बत की वजह से। वो निस्बत क्या है कि जी सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन और उनके औसिया यानी मौलाना अमीर कायनात और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से मुवद्दत करता है, मोहब्बत करता है, उनके दुश्मनों से इजहार बरात करता है, उन पर तबर्रा करता है। निस्बत ही है ना। तो जिनकी निस्बत औलाद के हवाले के साथ है उसकी कोई फजीलत नहीं है।
एक मोमन का एहतराम तो बड़ा वाजिब हो गया। तो जो औलाद है इनकी, उसके बारे में क्या ख्याल है? उसका इनकार कर दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे कई यहां पे हैं फलसफी बैठे हुए, वो जी पिसरे नूह के बारे में क्या ख्याल है, सादात में से पिसरे नूह के बारे में क्या ख्याल है? अबे अबू जहलो, जाहलो, तुम्हें मालूम है कि पिसरे नूह को हजरत नूह के अहल में से क्यों खारिज किया गया था? साबित करो कि नूह का वो बेटा जो है वो हजरत नूह पर ईमान भी लाया था। वो तो नहीं लाया था। वो तो पहले दिन से ही अपने बाप के मुखालिफ था और अपनी मां के साथ था। कुरान में मिसाल मौजूद है ना। कुरान क्या कह रहा? काफरों के लिए मिसाल है नूह की बीवी और लूत की बीवी। और यकीनन जो किताबें पढ़ते हैं वो ये बात भी जानते होंगे कि दोनों का नाम एक ही था, वालिया। तो जो बीवी थी हजरत नूह की, जो उसको काफरों के लिए मिसाल करार दिया गया, उसी का बेटा था ना ये, उसी में से था ना ये। तो ये तो ईमान ही नहीं था लाया। और फिर जब तूफान का वक्त आया तब भी हजरत नूह ने कहा आ जा, उसने फिर नहीं माना। तो जो आज सादात के लिए पिसरे नूह की मिसाल देते हैं वो पूरी मिसाल दो, बताओ, दुनिया को भी ये बताओ, सारे सादात को बीच में शामिल मत करो। ये बताओ कि चाहे अलवी हो चाहे फातिमी हो, अगर वो अपने ही जद के वलायत से बाहर निकल जाता, अगर वो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की विलायत को तस्लीम नहीं करता है तो उसके लिए मिसाल है पिसरे नूह की। अजी अगर एक सैयद है वो गुनेगार है, कौन उल्लू का पट्ठा ऐसा है जो गुनेगार नहीं है? मेरे सामने तो लेके आओ। कौन है ऐसा दावेदार जो ये दावा करता है मैं सिर्फ मुत्तकी हूं, मैं कोई गुनाह नहीं करता, मैं गुनेगार नहीं हूं? लाओ मेरे सामने बड़े से बड़ा मुत्तकी उठा के ले आओ, अपने खामनाई सीस्तानी जैसे जो है इनको उठा के ले आओ, दिखाता हूं तुम्हें कि कैसे गुनाह है। छोटी छोटी बातों से साबित करूंगा कि ये गुनाह कर रहा। खामनाई जब तक ईरान का वली फकीर नहीं बना था, एडा लम्मा पाइप सी जिदे तंबाकू पींदा सी, एडा लम्मा। तस्वीरें आज भी इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं। हुनाला जाने उदे चरस पींदा सी या सिर्फ तंबाकू पींदा सी, लेकिन पीता था कि नहीं पीता था? सिगरेट पी के अपने आप को नुकसान पहुंचाना, क्या इसकी शरीयत इजाजत देती है? ये मुत्तकी है? तुम लोगों ने तकवे को मजाक समझ रखा है। तुम लोग समझते हो कि तकवा बस ही मुत्तकी 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 लगाई रखी। अब आखबा पहली सर पे टायर रख लिया, हाथ में तस्बीह पकड़ ली, मदरसे में 20-30 साल सदके ज़कात की रोटियां खा ली तो मुत्तकी हो गए। वो सिंध में बैठा हुआ आरिफ काजमी, वो मलौन कहता है कि अगर तकवा ना हो तो अली भी जन्नत में नहीं जा सकते। वीडियो मौजूद है। अब उस अबू जहल की औलाद से पूछो कि मुत्तकी होता कौन है, तकवा मिलता कैसे है? मोहम्मद औन साहब पूछ रहे हैं तकवा पहले है या हदायत? कुरान से जवाब देता हूं आपको। औन साहब सूरह बकरा की इब्तदाई आयत पढ़िएगा। क्या कह रहा परवरदिगार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, जालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। यह हदायत करती है मुत्तकीन के लिए। तकवा पहले होगा फिर हदायत होगी। कुरान उनके लिए हदायत है जो मुत्तकीन है। और फिर आगे मुत्तकीन की आगे तफसीर भी दी हुई है इसी आयत के अंदर। आपने पूछा तकवा पहले है या हदायत पहले है? पहले तकवा है फिर हदायत है। कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा। अली भाई, मौलाना मीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मदद।
आपके सामने मैं रवायात रख रहा हूँ, कुरान की आयात की तफासिर जो है वो उसके जैल में जो मौला की अहादीस मौजूद है वो रख रहा हूँ। अच्छा, मैं जो अहादीस आपके सामने रख रहा हूँ उसके ऊपर हर एक बंदा चपड़ चपड़ कर रहा है, हर वो शख्स जो इज्जत सदात का कायल नहीं है। तो अल्लाह यारी जो कुछ बयान करता है इन्हीं किताबों में से अहादीस बयान करता है, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता। एक साहब ने यहां पे कमेंट किया, पहले भी कहा था कि फलां किताब, ये पता नहीं इसी तरह का कोई नाम है, पहले भी कहा था कि ये किताब ज़ईफ है। और ये सवाल कभी अब उससे भी पूछा अल्लाह यारी से कि जिस किताब का तू हवाला दे रहा है ये किताब ज़ईफ है? रजाले कशी का हवाला दिया था ना उसने, शिया मनाबे में सबसे ज़ईफ किताब समझा जाता है ना, और सब सब जानते हैं कि ये किताब बाद में तदवीन हुई थी, एक अरसे तक ये थी नहीं, जाया हो गई, और बाद में जब तदवीन की गई तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो ऐड हो गई। उसे भी कभी पूछा है? अली भाई, ये जो आप कह रहे हैं जिसे ये समझ में आ जाए कि मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम या आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम समझ में नहीं आ सकते, वो मुत्तकी होता है, ये मिंबर की बातें हैं। ये मिंबरों के ऊपर जलसों के अंदर लोगों को सुनाने के लिए इस किस्म के जुमले बड़े अच्छे लगते हैं। इस जुमले की डेप्थ जानते हैं आप क्या है? इसके ऊपर कभी गौर कीजिएगा। जिसको ये समझ में आ जाए कि मासूम समझ में नहीं आ सकते वो मुत्तकी होता है, तो इसका लिए लाजिम है माफी चाहता हूं, इसके लिए लाजिम है कि वह पहले तहकीक करे, पहले इतना इल्म हासिल करे कि उस मुकाम पे पहुंच जाए जहां जाके उसको ये इदराक हो कि मैंने जितना भी इल्म हासिल किया, मैंने मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को जितना भी मैंने पढ़ा, जितना भी पहचानने की कोशिश की, जितनी भी मार्फत हासिल की, असल जो नतीजा निकला वो ये निकला, मैं नहीं जानता, मैं जान सकता ही नहीं। ये है इसका असल जुमला। आपके सामने गुज़िश्ता 2-3 दिनों में मैंने बहुत सारी अहादीस रखी। सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रोज़े महशर शफात नहीं करूंगा उस शख्स की जिसने मेरी ज़ुर्रियत को ईज़ा पहुंचाई। मैं उसकी शफात नहीं करूंगा। फिर वही सुल्तान मौला फरमा रहे हैं कि मैं हर उस शख्स की शफात करूंगा चाहे उसके गुनाह कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन मैं उसकी शफात करूंगा कि जिसने मेरी ज़ुर्रियत में किसी के साथ एहसान किया हो, किसी को खाना खिलाया हो, किसी को लिबास दिया हो, किसी की कोई ज़रूरत पूरी की हो, तो मैं उसको उसकी शिफात करूंगा। क्या ये हदीसें समझ में नहीं आती? समझो इस बात को। किसको किसके मुकाबले पे लाके खड़ा कर दिया गया है? गौर करो, सोचने वाली बात है। आज जो सादात तुम्हारे दाएं बाएं इर्द गिर्द ये वो रहते हैं, ये इमाम जादे नहीं, कोई काजमी है, कोई मूसवी है, कोई जैदी है, कोई नकवी है, कोई बुखारी है, कोई रिजवी है, ये इमामजादे नहीं। ये किसी और कबीले की नस्ल में से हैं। ये मशहद जाके, यानी ईरान जाके, इराक जाके, शाम जाके इमामजादों की जियारत करते हो, तो ये जो तुम्हारे दाएं बाएं रहते हैं ये किसकी औलाद है? किसकी औलाद है? क्या ये इमामजादे नहीं? अगर उनका एहतराम करते हो तो इनका क्यों नहीं करते? अगर उनके लिए कुछ दर्जात रखते हो तो इनके लिए क्यों नहीं रखते? मतलब
छोटी छोटी चीजें होती है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल को किसी ने देखा नहीं है। अकल और उसकी पेश की गई निशानियां समझाती हैं कि वो है, उसकी निशानियों से पता चलता है कि वो है। इसी तरीके से किसी के माथे पे कुछ नहीं लिखा हुआ, उसकी निशानियां बताती हैं कि वो क्या है। जुर्रियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन, नसब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। नसब क्या है? तकवा सारा कुछ है। तुम्हें पता है तकवा हासिल कैसे होता? औलाद होना, औलाद अच्छी भी होती है बुरी भी होती है ना। मैंने आज एक पोस्ट लगाई, मैंने वाकया शेयर किया हुसैन बिन हसन का, जो कि इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। कुम में रहते थे और उनके बारे में सब जानते थे कि ये शराब पीते हैं। वो अपनी किसी हाजत के लिए मोहम्मद बिन इसहाक के पास चले गए। उसने दरवाजा नहीं खोला, इजाजत नहीं दी कि मुलाकात करें, वापस चले गए। बड़े गमगीन होके वापस चले गए। वो जो वकील भी था सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, मोहम्मद बिन इसहाक, उसने कहा मैं हज पे जाता हूं। हज पे गया, और हज पे जो भी जाते हैं, ये जो आजकल हज करते हैं ना, इनसे पूछना भी चाहिए, क्योंकि ये हज की ज़रूरियात में से है कि हज पढ़ने के बाद मासूम इमाम वक्त की ज़ियारत को जाना है। इमाम वक्त की ज़ियारत को जाना है, जिसका इलाज मुल्लाओं ने निकाला। जी वहाँ से निकलें तो फिर मदीना मुनव्वरा आ जाएं, और फिर उसके बाद निकलें करबला चले जाएं, मासूम की ज़ियारत कर लें, तो ये ऐसा ही है। करते रहो, करते रहो। जुम्मे की तरह हज जो है वो भी बगैर खुतबा सुने मुकम्मल नहीं होता, बगैर खुतबे के हज नहीं होता। जिस तरह बगैर खुतबे के जुम्मा नहीं ना होता, वैसे बगैर खुतबे के हज भी नहीं होता। लगे रहो, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे बाप का दीन है, उस वक्त तक ही है जब तक सरकार कायम तशरीफ़ नहीं ले आते। जिस दिन सरकार बकियतुल्लाह फिल आलमीन अजल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ तशरीफ़ ले आए, फिर सारी समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। खैर, उसने कहा मैं हज को जाता हूँ। हज को गया, वहां से निकला और सरमन राय में सरकार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। पैगाम भेजा अंदर, इमाम ने मिलने से बहुत गिरिया किया, बड़ी आवाजारी की। आखिर तीसरे चौथे दिन जो है उसको इजाजत मिल गई। जब वो इमाम की बारगाह में पहुंचा तो उसने कहा मौला मैं आपका शिया भी हूं, मौलाई भी हूं, मवाली हूं आपका। और इमाम जानते थे कि इसको हमने ही वकील मुकर्रर किया हुआ, तो आपने मुझे मिलने से इनकार क्यों किया? इमाम ने फरमाया क्या तू भूल गया कि तूने मेरे चचा के बेटे के साथ क्या किया? उसने कहा मौला मेरी सिर्फ एक नीयत थी कि वो जो शराब पीता है, क्या करता है? शराब पीता है, मैं उसको उस आदत से छुड़वा लूं, बस इसलिए मैं नहीं मिला उससे। इमाम ने कहा वो ठीक है कि तेरी ये नीयत थी, लेकिन तुझे ये इजाजत किसने दी कि तू उसका एहतराम ना करे? तुझे ये इजाजत किसने दी कि तू उसकी तहकीर इस तरह से करे कि वो तेरे दरवाजे से खाली वापस लौट जाए? कहां गए वो लोग जो ये कहते हैं कि अगर कोई सैयद जो है वो गुनाह करता है तो उसकी इज्जत नहीं करने की जरूरत, उसका एहतराम वाजिब नहीं रहता? कहां गए? इसी पेज पे मैंने लगाई है ना, आज ही लगाई है ना ये सारी की सारी। मुर्तजी अब्बास शाह साहब, आप ही के कमेंट से तो मैंने आज की गुफ्तगू शुरू की है। आपने सबसे मोतबर हवाले लगाए हो या कुछ भी लगाए हो, मासूम फरमाते हैं कि जब हमारे बारे में तुम्हारे पास कोई खबर, हमारी कोई हदीस पहुंचे तो उसको कुरान और दरायत पे परखो। आपका दिमाग इतना भी काम नहीं करता कि आप रसूलुल्लाह से एक मोमन की इज्जत करवा रहे हैं, उसका एहतराम करवा रहे हैं कि रसूलुल्लाह खड़े होके उसका एहतराम, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके एहतराम में कायनात खड़ी होती है, मलाइका सफ बांध के खड़े होते हैं, सहाबाए कराम खड़े होते हैं,
मासूम इमाम खड़े होते हैं, उनको आप खड़ा करवा रहे हैं बड़े फख्र के साथ कि जी रसूलुल्लाह एक मोमन के एहतराम में खड़े हो गए। दिमाग काम नहीं करता, अकल काम नहीं करती। इसीलिए कहता हूं, बार बार कहता हूं मुर्तज़ा बादशाह साहब, इसीलिए कहता हूं कि मारिफत लाजिम है। इनकी अगर मारिफत हासिल नहीं है तो फिर यही हाल होगा। लिखा तो बहुत कुछ हुआ है बहुत सारी किताबों के अंदर, हमारी कुतुब अरबा के अंदर ऐसी ऐसी हदीसें लिखी हुई हैं, ऐसी ऐसी रवायतें लिखी हुई हैं जो हमारे अकीदे, बुनियादी अकीदे के खिलाफ हैं। तो मान लेंगे? मारिफत हासिल करो, पढ़ो, खुद पढ़ो, खुद इल्म हासिल करो, ताकि कोई तुम्हें धोखा ना दे सके। किसी की इस तरह की वाहियात किस्म की बात को आगे बगैर सोचे समझे शेयर ना कर सको। रवायात के अंदर मौजूद है, मखदूमा कायनात सलवातुल्लाह अलैहा ने अपने बाबा जान की, यानी सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन की दावत फरमाई। बाबा जान आज आप हमारे घर में तशरीफ लाइए। अब मौला अमीर कायनात भी मौजूद है, हसनैन शरीफैन करीमैन भी मौजूद हैं, मखदूमा कायनात भी मौजूद है। सुल्तान मौला तशरीफ लाते हैं, सब खड़े हो गए एहतराम में। अब वहां पे मसनद बिछाई हुई है, सुल्तान मौला को उस पर बिठाया, खुद सब नीचे तशरीफ फरमा होगा। सुल्तान मौला ने कहा तुम लोग नीचे क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं, आप खातमुन नबीयीन हैं, आप इमामुल अंबिया हैं, आप हबीब खुदा हैं, आपका रुतबा ऐसा है कि आपको हमसे बुलंद जगह पे बैठना चाहिए। तो सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन मसनद से उठे और जहां फर्श पे बाकी सब बैठे थे वहां तशरीफ फरमा होगा। अब कुछ रवायात में यह मिलता कि ये जो आयत है ना बशर मिसलुकुम, ये इस मौके पे नाज़िल हुई कि रसूलुल्लाह ने कहा मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं। वो जो तहते किसाब 5 इकट्ठे थे उनके दरमियान बैठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना बशर मिसलुकुम, मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं। मार्फत हासिल करो। मुर्तज़ा बादशाह फिर अपनी जहालत के ऊपर, तुम जहालत अंगेज बात कर रहे हो कि रसूलुल्लाह का प्यार था मोमिनीन से, इसलिए वो अपनी मिंबर पे बिठा देते। तुम्हें पता रसूल की जगह पे बैठने का मतलब क्या है? जिस रसूल के बिस्तर पर स्वाय मौला मीरे कायनात अली अलैहिस्सलाम और कोई सो नहीं सका, अबू सुफियान की बेटी का निकाह हुआ बाद फतेह मक्का सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अबू सुफियान रसूलुल्लाह के घर आया, तो जो उसकी बेटी थी, जो उम्मुल मोमिनीन थी, उसने कहा रुक जा, अपने बाप को उसने रोक दिया। तो खड़ा हो गया, बैठने लगा था। जो बिस्तर बिछा हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो उसने समेटा, उम्मुल मोमिनीन ने समेट दिया, नया बिस्तर अलग से बिछा और कहा कि अब बैठ जा। तो जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन के बिस्तर पर सवाए मौला मीरे कायनात जो शबे हिजरत वहां पे इस्तराहत फरमाई जिन्होंने, और ये तो सिर्फ आप लोगों में से अक्सरियत ये जानती है कि या अली सरकार रसूलुल्लाह के बिस्तर पर सिर्फ शबे हिजरत ही सोए। किताबें पढ़ो तो तुम्हें पता चले कि या अली सरकार जो है वो सोते जब तक जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा से निकाह अक़द मुबारक नहीं हुआ था, या अली सरकार सोते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे उनके साथ थे। बल्कि एक रसूलुल्लाह की जो ज़ौजा मोहतरमा थी, उसको एतराज भी इसी चीज से था और चिढ़ भी इसी बात से थी कि ये अली हमारे साथ यहां पे क्यों है। लेकिन ये बातें तुम्हें अल्लाह यारी नहीं बताएगा। मैं हैरान हूं,
अल्लाह यारी ने बहुत सारे प्रोग्राम किए, उसकी हज़ारा बरादरी से ताल्लुक है ना, तो हज़ारा बरादरी भी तो अपनी बेटियों के निकाह जो है, शादियां जो है, हज़ारा बरादरी से बाहर नहीं करते। कोई उसे जाके कहे ना कि हज़ारा बरादरी के ऊपर एक एक प्रोग्राम करे और उनको समझाए कि अपनी बेटियों के निकाह जो है वो अपनी बरादरी से बाहर कर लिया करो। दूसरी मुझे हैरत इस बात के ऊपर है कि उसने मोमिनीन के फजाइल के ऊपर तो बहुत सारे प्रोग्राम कर दिए, उसने सादात के शरफ के बारे में प्रोग्राम नहीं किया। उसने वो हदीसें नहीं बताई लोगों को कि जिसमें कहा गया कि हमारी ज़ुर्रियत जो है उसकी इज्जत और एहतराम करना तुम पर लाजिम है। ये जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं इतनी सारी पोस्ट बना के, उसके मुंह से भी कोई ऐसी सुनी है? बस इतना ही सुना, नहीं जी हम सादात का एहतराम करते हैं, उनका फजीलत है, उनमें से जो मुत्तकी हैं। अब ये जो हुसैन बिन हसन है, इमाम सादी के आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पड़पोते, इनके बारे में क्या कहोगे? इस रवायत के बारे में क्या कहोगे कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम अहानत करो, तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम उनके एहतराम ना करो? और कहा ये ना हो कि रोज़े महशर खसारा पाने वालों में से हो जो। अहले सुन्नत जो है वो अक्सर रवायात बयान करते हैं सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन के बारे में। हबीब खुदा सारी ज़िंदगी एक ही बात करते हैं, उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत, उम्मती उम्मती। मेराज पे गए तो उम्मती उम्मती, दुनिया से पर्दा करने लगे तो उम्मती उम्मती। और तुम लोगों ने क्या शुरू किया? 1400 साल पहले मासूमीन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में मुत्तकी बन के बैठ गए। वो जी हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जहाद भी किया है, हमने उनके ऊपर ईमान भी लेके आए हैं, हमने हिजरत भी की है, हमने कुरान और हदीस जो है सीखी भी उन्हीं से ही है, हम भी तो मुत्तकी हैं। रिजल्ट क्या हुआ? ज़ुर्रियत के मुकाबले में बैठ गए। और आज तुम लोग क्या कर रहे हो? हमेशा दी खैर आपकी खैर हो, जीते रहे आप। मोमिनीन का पढ़ा है। बहरहाल एक साहब बार बार यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि सैयद जाति का अक्त गैर सैयद से हो सकता है। नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। कुफुओ नहीं है, कुफुओ होगा तो निकाह हो जाएगा। बनु हाशम एक दूसरे के कुफुओ हैं, गैर बनु हाशम से निकाह वाक़या नहीं होता, निकाह नहीं हो सकता। और इसके ऊपर बहुत लाइव सेशन यहाँ पे भी मैं कर चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी 5 जो नशिस्तें हैं 1.5-2 घंटे की, वो वहाँ के ऊपर मौजूद हैं, वहाँ जाके देख लें। मैंने सारे दलाइल उसके अंदर दिए हुए हैं लिखे में। यहाँ पे तो मुसीबत ये पड़ गई कि अक़द सैयद ज़ादी पे गुफ्तगू में क्या करूँ, यहाँ पे तो सादात की जो है वो हुर्मत की बात जो है कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ओ जी हम सैयद का एहतराम ज़रूर करते हैं, लेकिन जो गुनहगार है उसका एहतराम नहीं है, उससे तो मोमिन ऊंचा है। कौन कह रहा है? जो ये कह रहे हैं कि जी देखिए ये किताब में हदीस मौजूद है कि हमारे शियों से जो गुनाह होंगे तो रोज़े महशर हम उनके गुनाह जो है, कुरान कह रहा है कि हम उनके गुनाह जो है, अल्लाह कह रहा है कि हम उनके गुनाह जो है वो नेकियों में तब्दील कर देंगे, सिर्फ इस वजह से कि वो वलायत मासूमीन अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे। अच्छा तुम्हारे गुनाह जो हैं वो नेकियों में तब्दील हो जाएंगे, तो जो औलाद है उसके नहीं होंगे। ऐसा ही है ना? यानी जो अहले सुन्नत का तकाजा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में है, वही रवश तुम्हारी भी है। मुर्तजिज़ अब्बास शाह, और पहले तो आप मेहरबानी करें ये बताएं आप कौन से सैयद हैं, बाकी बातें तो बाद में करेंगे, पहले अपना ज़रा तारुफ करवा दें। कौन से सैयद हैं आप कि सिर्फ शाह ही हैं? और ये भी आजकल ये भी मतलब एक अरसे से बड़ा तमाशा लगा हुआ है। अहले सुन्नत जो है वो तो मैंने बताया ना कि जो भी मातम करता है, सियाह लिबास पहनता है मुहर्रम के अंदर, मजलिसों में जाता है, वो शाही है। ठीक है, ऊपर से इन मलूनों ने क्या काम शुरू किया, इन्होंने अपने नाम के साथ जाफरी लिखना शुरू कर दिया। जात का कौन है? वो जी राजपूत है। जात का कौन है जी? भट्टी है, राणा है, मलक है, शेख है। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ जो हैं, जो गैर सादात की जितनी भी हैं, नाम के साथ लिख दिया जाफरी। असल नाम क्या था?
असल बाप का नसब क्या था वो नहीं साथ लिखते। मिसाल दे देता हूं, यानी पूरा नाम था, मिसाल दे रहा हूं, रैंडमली नाम ले रहा हूं, खुदा ना खास अगर किसी का नाम ऐसा हो तो पहले माजरत कर रहा हूं, सिर्फ एक मिसाल के तौर पे नाम ले रहा हूं कि एक शेख साहब हैं और उनका नाम है शेख जैद फलां, क्योंकि शेखों की बहुत सारी अल्ले हैं, ठीक है। अब उन्होंने लिखना क्या शुरू कर दिया, जैद जाफरी। असल नाम क्या था, मोहम्मद तनवीर भट्टी। अब भट्टी निकाल दिया, लिख दिया मोहम्मद तनवीर जाफरी। वही काम जो है मुल्लाओं ने शुरू कर रखा है, नाम के साथ लिख देते कुम्मी, नजफी, मशदी, करबलाई। क्यों बे, क्यों लिखते हो तुम? ये तो रविश जो है हमारे यहां तो है ही नहीं है। ये तो अहले सुन्नत के यहां पर, मिसाल ले लीजिए, अहले सुन्नत का एक मकतबा फिक्र है बरेलवी, वो अपने नाम के साथ बरेलवी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? इसलिए कि वो अहमद रजा खान साहब जो बरेली के थे उनके पैरोकार हैं। वो रिजवी और बरेलवी दोनों लिखते हैं। कुछ लोग सिर्फ बरेलवी मकतबा फिक्र के हवाले के साथ बरेलवी लिख लेते हैं, कुछ लोग साथ रिजवी भी लिख लेते हैं। अब वो जो रिजवी हैं वो अहमद रजा खान साहब जो बरेली के थे, जो अहले सुन्नत के बड़े मोतबर नाम है जिनका, उनकी वजह से रिजवी हैं। ये खातम हुसैन रिजवी वगैरह, साथ रिजवी वगैरह उसी सिलसिले की वजह से रिजवी हैं। तो ये सिलसिलाकार तो वहां पे था। तुमने किस साहब के साथ ये कुम्मी और करबलाई और नजफी ये क्यों लिखना शुरू कर दिया भाई? या तो तुम लिखो ना कुम्मी या नजफी या करबलाई, तब लिखो कि तुम्हारी वालदा गिरामी ने तुम्हें वहां जाके जन्म दिया, फिर तो समझ में आता है कि जी ये पैदा ही करबला में हुआ था, ये पैदा ही नजफ में हुआ था, ये पैदा ही कुम में हुआ था, तो फिर तो समझ में आता। शौक बड़ा है सैयद बनने का। यानी इज्जत चाहिए नजफी, कुम्मी, करबलाई और इस किस्म के नामों के साथ। निस्बत किसकी है? उनकी निस्बत है कि जिनकी औलाद जो है उनको हम कुछ नहीं समझते, उनकी औलाद को कुछ नहीं समझते। हम इज्जत वाले हैं क्योंकि हम करबलाई, नजफी, कुम्मी, मशदी और पता नहीं क्या क्या है। क्या बात है, क्या बात है। अली करबलाई कहता है तो बहुत से सैयद वो भी उलमा फुकाहा ने गैर सैयद में अपने बेटियां दी हैं। बड़ा अच्छा किया है अगर उन्होंने दी हैं, वो तो और भी बड़े सारे बहुत सारे काम कर रहे हैं, वो भी कर लो। इज्तिहाद व तकलीद जिनके यहां मौजूद है। अब खुमैनी की 4 बेटियां थी, उसने चारों की चारों गैर सादात में दे दी। उसको पूरे अपने ईरान के अंदर, अपने मुकल्लिदीन के अंदर, इनकलाब के साथियों के अंदर कोई एक सैयद भी ना मिला जो मुत्तकी होता। क्या ड्रामा लगा रखा है मुत्तकी मुत्तकी, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जैसे तुम्हारे मुल्लाओं ने आयतुल्लाह और उज़्मा और मुज्तहिद और मर्ज तकलीद जैसे लफ्ज़ इख्तियार कर लिए, तुमने लफ्ज़ मुत्तकी पकड़ लिया। किसने कहा तुम्हें कि लफ्ज़ मुत्तकी का मतलब सिर्फ यही है कि नाम के साथ मुत्तकी लगा लिया? 99% वो सादात जिन्होंने अपनी बेटियां गैर सादात को दी हैं, उनके घरों में टीवी मौजूद, उनके घरों के अंदर केबल मौजूद, उनके घरों के अंदर नाच गाना हर चीज मौजूद, उनकी शादियों के ऊपर, उनकी मेहंदियों के ऊपर रक्स भी हुए। ये तकवा है? सरकारी नौकरी के ऊपर लगा हुआ है, अंडर द टेबल जो कमाई आ रही है, रिश्वत की कमाई, उसके साथ कोठी भी बनी हुई है, गाड़ियां भी मौजूद हैं, उसके साथ बेटी भी आती। शाह साहब ने, सैयद साहब ने, कि जी इसके पास पैसा बड़ा, इसका कारोबार बड़ा अच्छा है। ये तकवा है? मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन उठा के देखो, तकवे की तारीफ क्या है, मुत्तकी की पहचान क्या है, और मुत्तकी तो बहुत दूर की बात, शिया की पहचान क्या है। क्या मौला नहीं कहते कि उनके रंग जर्द हैं जो हमारे शिया हैं? क्या मौला नहीं फरमाते कि उनके पेट उनकी कमरों के साथ लगे हुए हैं रोजे रख रख के? क्या मौला नहीं फरमाते कि उनकी आंखों के गड़े बन गए हुए, हल्के पड़े हुए हैं सारी रात इबादत कर करके, कि वो क़यामुल लैल के लिए वो क़याम करते हैं सारी रात?
ये तकवा है। कोठियां, कारें, बंगले, मेहंदियों के ऊपर नाच गाना, घोड़ियों के ऊपर जाना, फलानी गाड़ी मंगवानी है, फलां लिबास पहनना है, ऐसे करना और ऐसे करना, ये तकवा है? दिखाओ मुझे कौन सा मुत्तकी तुमने लिया है जो सैयद होके गैर सैयद को तुमने जिसके साथ भी शादी की है, दिखाओ मुझे कौन सा मुत्तकी है। लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ। तकी, मुत्तकी, 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 मुत्तकी। जिनकी नमाजी अली वलीउल्लाह से बातल होती हो वो मुत्तकी? जिनको जंजीर जनी और कमा जनी हराम नजर आता हो वो मुत्तकी है? जो इमाम मासूम को छोड़ के खुमैनी, खामनाई और सीस्तानी जैसों की तकलीद करता है और उनको अपने इमाम और वलीउल अमर मानता है, वो मुत्तकी है? जो खामनाई को आज का अली और आज का हुसैन मान रहा है, वो मुत्तकी है? जो सदात का हक खुम्स उठा के अपने मर्जे तकलीद को भेज रहा है जो कि गैर सैयद है, वो मुत्तकी है? दिखाओ मुझे कौन से मुत्तकी के साथ तुमने शादी की है। बड़े सैयद बने फिरते हो। मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे में कहा है, इन मुफ्तियों के फतवों की वजह से हलाल फरूज हराम हो गई और हराम फरूज को हलाल कर दिया गया। मुत्तकी है। दुनियावी मालो दौलत देख के अपनी बेटियां ब्याहते हो, झूठ बोलते हो कि हम तकवा देख के ब्याहते हैं। दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में रिश्वत खाने वालों के साथ, कारोबार के अंदर मिलावट करने वालों के साथ, 300 की चीज को 3000 में बेचने वालों के साथ उनको तुम मुत्तकी समझ के अपनी बेटियां देते हो। ऐसे होते हो मुत्तकी? बड़े आए मुझे मुत्तकी सुनाने वाले। मुत्तकी वो जो अपने हाथ की मेहनत की कमाई खा रहा है, भीख नहीं मांग रहा। मुत्तकी वो कि जिसने दुनिया की आसाइशें इकट्ठी नहीं की। मुत्तकी वो कि जिसने स्वाय इमाम मासूम के किसी लूले लंगड़े को अपना इमाम और वलीउल अमर नहीं माना, वो मुत्तकी। मुत्तकी वो जो आजादारी करते हुए जब घर से निकलता है तो अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने अहले और याल को लेके निकलता है, वो है मुत्तकी। सैयदजादी का अक्द गैर सैयद से। अल्लाह यारी ने सबसे ज्यादा इनकार जिस चीज का किया, जिसके बाद मैंने कहा कि अब मैं तेरे साथ कोई बात नहीं करूंगा मजीद इस मौजू के ऊपर, उसने कुफवो का इनकार किया। उसने कहा निकाह के लिए कुफवो शर्त ही नहीं है। जो आखिरी मेरा सेशन था उसके अंदर मेरी गुफ्तगू उसके साथ मौजूद है, जाओ जाके देखो, पढ़ो, सुनो। मैंने उसको दिखाया कि कुफवो की शराइत क्या है। उसने कहा अगर ये हो भी तो कुफवो निकाह की शर्त नहीं है। यानी मुनाफिकत की इंतहा क्या है कि जिस किताब से जिब्राइल के लिए कुफवो की रवायत दे रहा है, उसी किताब से जब मैं कह रहा हूं कि तजवीज के बारे में कुफवो की रवायत है, तो वो कहता मैं नहीं मानता, दिखाता ही नहीं है। एंड तक नहीं दिखाई, बार बार कहा दिखा, सिर्फ दिखाई दे क्या लिखा हुआ है। जिस किताब से तू जिब्रील का कुफवो दिखा रहा है, उसी किताब में निकाह यानी तजवीज के अंदर कुफवो की क्या तारीफ है वो दिखा दे। नहीं दिखाई। अच्छा, जिस उस किताब से जिब्रील के लिए कुफवो की जो तारीफ दिखाई जा रही है वो सही है, उसी किताब के अंदर निकाह के बारे में जो कुफवो की तारीफ है वो गलत। नहीं होता निकाह कुफवो के बगैर, वाकई नहीं होता। ये कहना कि जी इराक में और ईरान में और फलाने फलाने जो सादात बैठे हैं और बड़े बड़े मुज्तहिद बैठे हैं, उन्होंने अपनी बेटियां दी हैं, तो मैं क्या करूं? क्या उनका फेल जवाब हमारे ऊपर हुज्जत है कि उन्होंने कर दिया? सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद के अंदर, बल्कि लाखों की तादाद में आज दुनिया लबैक खामनाई के ऊपर लगी हुई है, तो मान लूं?
खामनई को आज का अली और आज का हुसैन मान रही है दुनिया, तो मैं भी मान लूं, क्योंकि उसको मनवाने वाले जो है वो भी पगड़ बांध के बैठे हुए हैं सर के ऊपर टायर रख के। मेरे पास तो वीडियो मौजूद है कि ये नसरुल्ला जो है, हसन नसरुल्ला, उसकी वीडियो मौजूद है कि आज के जमाने का जो अली है वो खामनई है। तो मैं इसलिए मान लूं कि हसन नसरुल्ला कह रहा है। ओ जी, इसमें हमारे तमाम, इसमें तो इख्तलाफ है ही नहीं जी। सैयदजादी का गैर सैयद से जो है वो हो सकता है, इसमें तो इख्तलाफ ही नहीं है। बाकी तमाम मामलात के अंदर वही अल्लाह यारी क्या कह रहा था, ये तो मुत्तफिका फैसला जी, शिया सुन्नी दोनों के अंदर मौजूद है। तो वही शिया सुन्नी दोनों के अंदर ये मौजूद है कि सैयदजादी का अक्द गैर सैयद से जायज नहीं है। अहले सुन्नत की अक्सरियत जो है वो इस बात के ऊपर कहती है, उनकी किताबों में लिखा हुआ है, उनके इमामों ने लिखा हुआ है कि सैयदजादी का अक्द गैर सैयद से जायज नहीं है। तो यहां पे तुम्हें इजमाए उम्मत नजर नहीं आता? अगर कोई शिया इब्ने जुनैद जैसा बंदा अगर वो ये लिखेगा सैयदजादी का अक्द गैर सैयद से जायज नहीं, तो उसे तुम कह देते हो कि नासबी था। जिसके शकीर्दों में इतने इतने बड़े नाम है, इतने इतने बड़े नाम इब्ने जुनैद के, जाके पढ़ो तो सही कि इब्ने जुनैद कौन था। जो चीज जो है वो तुम्हारे अकीदे से टकरा जाए उसका इनकार, ये तो नासबी की लिखी हुई है। मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा सुना ये नासबी की लिखी हुई है। नहीं होता, सैयदजादी का अक्द गैर सैयद से नहीं हो सकता। बनु हाशम एक दूसरे के कुफुओ हैं। सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जो ये कहा था कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें सदके से महफूज रखा है, और मैं नहीं चाहता कि जिस चीज में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तुम्हें हमारे साथ शामिल नहीं किया उसमें मैं तुम्हें शामिल करूं। इमाम ने 4 बातें कही हैं उस रवायत के अंदर। कहा, तू कुफू है अपने खून में, अपनी कौम में, अपने कबीले में। ये 3 बातें पहले कही, और फिर यह फरमाया कि अल्लाह ने हमें सदके से महफूज किया है। यह बात हुज्जत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जा रहा है, या रसूलुल्लाह ने कहा कैसे फर्क करें? फरमाया, अनकहू ली अकफा, निकाह करो अपने कुफुओं के अंदर। फिर अगले ने पूछा, जिसने सवाल किया था कि निकाह कैसे करें, और रसूल ने कहा कि अपने, उन्होंने कहा जी निकाह कुफुओ मतलब, और रसूल बता रहे हैं कि कुफुओ क्या है। रसूल कह रहे हैं निकाह करो कुफुओं में, अल्लाह यारी कह रहा है कि निकाह के लिए कुफुओं की जरूरत नहीं। तो तुम्हारे लिए अल्लाह यारी अहम है तो लगे रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता। मैं तो हुज्जत तमाम कर रहा हूं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तुम्हारे सामने ये जितनी मेरी पोस्टें पढ़ते हो, ये लाइव सेशन देखते हो, मेरी बातें सुनते हो, ये रिकॉर्ड हो रही हैं, और ये वक्त आने वाला है जब एक एक को पेश होना है। वहां पे मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगा, और तुम्हें यह गवाही देनी पड़ेगी कि हाँ, हमने ये बात हसनैन हैदर काज़मी के मुंह से सुनी, उसकी तहरीर में पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्तज़ा बादशाह, तुम्हें मैं क्या जवाब दूं? हैं, यानी अबू जहल जो रसूल को एक मोमन के एहतराम में खड़ा कर रहा है, और जो इस अकीदे का मालिक है, उसकी इल्मी काबिलियत का, उसकी अकल का, उसकी मार्फत का तो पता उसकी कमेंट से ही पता चल गया। अभी भी बार बार, यानी जो ये सेशन देख रहे हैं उनमें से कई लोगों ने तुझे समझाया है, लेकिन तू फिर नहीं मान रहा। नहीं नहीं, रसूलुल्लाह तो रहमतुल लिल आलमीन थे, वो लोगों के लिए इस तरीके से खड़े हो जाते थे। तो तेरे जैसे अबू जहल को
मैं क्या समझाऊं, क्या मिसाल दूं? तुझे इतनी समझ ही नहीं है कि रसूलुल्लाह का किसी के एहतराम में खड़े होना या रसूलुल्लाह की जगह पर किसी का बैठने का मतलब क्या है। तुझे लगता है तेरे खामना खुमैनी की सीट पे कोई आके बैठ गया तो क्या फर्क पड़ता? तुझे लगता है वो सेक्स्तानी की सीट पे जाके कोई बैठ, अच्छा मजे की बात, इनसे कहो कि सिस्तानी की सीट के ऊपर जाके कोई मोमिन बैठ जाए, मर जाएंगे। खामनाई की सीट पे किसी मोमिन को बिठा के दिखाओ, उसे कहो ना कि रसूलुल्लाह जो है वो एक मोमिन के लिए अपनी जगह से खड़े होके उसको अपनी जगह पे बैठाया था, तू खामनाई है, सिर्फ ईरान का रहबर है, तू अपनी जगह पे उसे को बिठा के दिखाए। तू ही चला जा मुर्तजा बादशाह, उसकी जगह पे बैठ के दिखा, मैं भी देखो तेरे लिए जगह कैसे खाली करता है। लो जी अगला कमेंट सुन लो। जाहिल जब भी मुंह खोलेगा ना, और पंजाबी च कहते ना खोता खूही चीज, मीसम की खजूरे कौन पे, मीसम की जगह पर बैठना और है, रसूलुल्लाह की जगह पे बैठना और है। अबू जहल, मीसम की जगह पर बैठना और है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर बैठना और है। इमाम किसी की जगह पे जाके बैठे, ये और चीज है। इमाम की मखसूस जगह पे कोई आके बैठे या इमाम की जगह पे कोई आके बैठे, ये और है। मुंह बंद रख, जितना बोलेगा उतना नंगा होगा। बीसम की खजूरें कौन बेचता था, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु। ये तो हालात है। बहरहाल मैं सिर्फ एक दो कमेंट्स के लिए आया था यहाँ पे, और ये कहने के लिए आया था कि जो पोस्ट मैंने लगाई है हुर्मत सादात के हवाले के साथ, कह कह रहा मुर्तजिज मिसम की खजूरें कौन बेचता था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। क्या कहे बंदा, क्या कहे इन लोगों को। अंदाजा करें, इस ये हंसने की जगह भी है, ये रोने का मुकाम भी है। यानी ये उसी दौर की शिया हैं जिस दौर के अंदर मासूमीन खुद मौजूद थे। ये वो जो था ना सलमान बिन सरद खजाई जैसे लोग, ये उस तरह के शिया हैं जिनको हम कहते हैं कूफा मिजाज शिया। इनका मार्फत मासूमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने उनको एक मुजतहिद, एक मर्ज तकलीद के लेवल पे ही रखा हुआ है कि जितना एहतराम मर्ज तकलीद का है उतना ही माजल्ला जो है वो मासूमीन का एहतराम था। इनका अकल सिर्फ इतनी है, इनका दिमाग सिर्फ इतना है। पता ना सलमान बिन सरद खजाई का, उसने मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास जाके जब मुआहदा हो गया इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम और मावियत इब्ने सुफियान के दरमियान, तो इसने मदीने जाके मौला हसन बादशाह अलैहिस्सलाम को क्या कह के मुखातब किया था पता है ना? इस चीज़ का शिया था। ये वही है जिसको कहते हैं जी तवाबीन का लीडर था, तवाबीन का लश्कर तैयार किया था इसने कि मौला हुसैन के कातलों से बदला लेना है। इसने मौला हसन को जाके क्या कहा था पता है? क्योंकि ये उस वक्त का मर्ज तकलीद था, आयतुल्लाह उज़्मा। जंग सफ़ीन में, जंग जमल में मौला हसन बादशाह जब तशरीफ़ लेके आए, और फिर मौला हुसैन बादशाह जब जंग के लिए निकले, जब कूफा की तरफ रवाना हुए, इसने क्या क्या किया। ये हैं, इस जैसे हैं जाहिल, अबू जहल, जो ये नहीं जानते कि मासूम का मुकाम क्या है, जो ये नहीं जानते उनका मर्तबा क्या है। और तो जो उनका मर्तबा नहीं जानता, समझ ही नहीं सकता, जिसे यही नहीं समझ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के एहतराम में खड़े हो जाएंगे तो कुरान और फरामीन मासूम और सुन्नत रसूलुल्लाह का इनकार हो जाएगा, उसको क्या आप कर सकते हैं? मासूम नकी मौलाना मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम।
सफ़ैन में कहा था ये अली मुबशर नार? मौला हसन अलैहिस्सलाम जब जंग के लिए आए थे तब कहाँ पे था ये? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जब इल्म हो गया था कि करबला पहुंच गए हैं, उसी कूफा में से जनाब हबीब इब्ने मुजाहिर पहुंचे हैं ना करबला। बाकी लोग भी पहुंचे हैं ना कूफे में से कितने लोग गए हैं? ये कहाँ था? क्यों नहीं गया? तुम लोगों के लीडर इस किस्म के हैं, तुम्हारा कसूर कोई नहीं है। तुम्हें मुल्लाओं ने सिखाया ही है, पढ़ाया ही है। मौला की मासूमीन की मार्फत हासिल करो। मासूम नकवी मौलाना मीर कायनात अली सलाम मदद, जीते रहें सलामत रहें आप। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम की मार्फत हासिल करो। तुम पर खामनई की मार्फत हासिल करना फ़र्ज नहीं किया गया, तुम पर फ़र्ज किया गया है अपने ज़माने के इमाम की मार्फत। मार्फत का मतलब समझो क्या है। सिर्फ मुंह से कह देना मार्फत नहीं होता। मेरे इमाम सरकार बकियतुल्लाह फ़िल आलमीन इमामुल मुंतज़िर हैं, ये कह देना काफ़ी नहीं है। उनकी मार्फत हासिल करने का हुक्म है। मारिफत हासिल करो। तुम्हें यही नहीं पता कि इमाम क्या होता है? तुम्हें यही नहीं पता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन सुल्तान मौला क्या है? तुम्हें उनका मर्तबा और मुकाम ही मालूम नहीं है, और फिर ऊपर से फजूल किस्म की बहस कर रहे हो मेरे साथ। अशर बुखारी, आप पूछ रहे सूरह बनी इसराइल की कौन सी आयत है कुफ्र पे? मुझे इस वक्त मेरे जेहन में आयत का निशान नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अब भी निकाल लेते हैं। अल्लाहु अकबर। मुझे इस वक्त नहीं मिल रही, मैं बाद में जो है वो यहाँ पे शेयर कर दूंगा आपके साथ। उस आयत को कमेंट के अंदर लिख दूंगा। अभी इस वक्त जो है वो मुझे वो आयत नहीं मिल रही। ये कौन है जी? अली मुबशर नर। मुझे माइक पर ले लो। एक शर्त पे लेता हूँ, वीडियो कॉल पे आओगे तो फिर मैं अभी ये सेशन बंद करता हूँ, दूसरा सेशन डायरेक्ट तुम्हारे साथ गुफ्तगू के लिए लेने को तैयार हूँ। शर्त यह है कि वीडियो कॉल पे आओगे। अपना नंबर लिखो यहाँ पे, मैं तुम्हें अभी वीडियो कॉल पे लेता हूँ। सिर्फ 5 मिनट की ब्रेक के बाद ये सेशन यहीं पे ख़त्म कर दूंगा, सिर्फ तुमसे बात करूंगा। आओ मैदान में अली मुबशर नर, आओ। आजा मेरा बच्चा। वीडियो कॉल पे आते हो? लिखो अपना नंबर यहाँ पे, व्हाट्सएप नंबर लिखो अपना यहाँ। किधर गया अली नार? ओ अली नार, पता नहीं नार है कि नर है कि क्या है। मुबशर नार, लिखो यहाँ पे अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर लिखो। मैं तुम्हें लेता हूँ अभी वीडियो कॉल के ऊपर लेता हूँ और बात करते हैं आज तुम्हारे साथ। मर गया?
अब आवाज नहीं निकलनी। और ना नंबर लिखी यहां पे, माइक पर लो, वीडियो पे लेता हूं, आमने सामने आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, मुझे भी पता चले कि मैं जिससे मुखातब हूं वो कोई मर्द है कि औरत है या कोई तीसरी किस्म की चीज है। मैं नहीं बैठा तुम्हारे सामने। लिखो नंबर। मौत वाकया हो गई। 2-3 मिनट इंतजार कर लेते हैं, हो सकता है लिखने में कोई नेटवर्क का इशू हो गया हो, नंबर लिखने में कोई परेशानी आ रही हो। नाम के साथ नर लिखने से बंदा नर नहीं होता, हरकतों से पता चलता है कि नर है। देख लेते हैं 2-3 मिनट, वरना मुझे गुफ्तगू खत्म करनी है अपनी। दारैन मेहदी लगता कुछ ऐसा ही है। आरफ जैदी, ये तो मैं कई मरतबा कह चुका कि तुम्हारा मुजतहिद तुम्हारे अमाल के ठेकेदार बना हुआ है। तो जब अपने मुर्दे को दफन करते हो तो उसके रुखसार के नीचे खाके शिफा की बजाय तौजील मसाइल रखो, और जो तलकीन पढ़ते हो उसमें उसको बताओ कि घबराओ नहीं, तेरा मर्ज तकलीद फुलां था, बस अभी जैसे ही कब्र बंद होगी वैसे ही तेरा मर्ज तकलीद अपनी करामत के जरिए वहां पे हाजिर हो जाएगा और तेरे सवालों का जवाब वो देगा, तू बिल्कुल टेंशन ना ले। ऐसे खबीस हैं, जब वो कब्र में दाखिल करने लगते हैं तब तलकीन में मर्ज तकलीद का नाम नहीं लेते, याद ही नहीं कराते। अल्लाह करे भूल ही जाए। बताओ उसको कि तू सीस्तानी की तकलीद में था सारी जिंदगी, तो घबरा नहीं, बस आता ही होगा सीस्तानी, जैसे ही फरिश्ते आएंगे वैसे ही सीस्तानी पहुंच जाएगा तेरे सवालों का जवाब देने के लिए, टेंशन नहीं लेनी। वहां पे तनहा छोड़ देते हैं, वो बेचारा मुकल्लद लितर खाना से कल्ला। असूल ने तो हर मुकल्लद के साथ उसके मर्ज तकलीद को दफन करना चाहिए। चलो कम से कम तौजील मसाइल ही दफन कर दो साहब। वहां पे खाके शिफा लगा के और रुखसार के नीचे रख के कफन के ऊपर जो है खाके शिफा और करबला का कफन जो है वो बना के कि नहीं मौला ये तो आपके मानने वाला था, आपकी वलायत पे था, 40 मोमिनीन के नाम ऊपर लिख दिए, हम गवाही देते हैं कि ये मौला आपकी वलायत पे था। और सारी जिंदगी सीस्तानी की तकलीद करता रहा, सारी जिंदगी खामनाई को इमाम खामनाई और खुमैनी को इमाम खुमैनी कहता रहा। हुन कफन के उत्ते खाके शिफा नाल क्यों लिख रहे हो? धुलावा साफ सुथरा नए कपड़े का कफन पहनाओ, ऊपर लिखो हाजा मुखल्लिद मुखल्लिदन सीसतानी, हाजा मुखल्लिदन खामनाई, हाजा मुखल्लिदन बशीर नजफी। ए कफन ते लिख के भेजो और तौजील मसाइल रखो साथ। वो किधर गया वो जो कह रहा था नर? कमर अब्बास अलवी सलामत रहे आप, बिल्कुल ऐसा ही है। 18,000 मुजतहिद कत्ल होने हैं सिर्फ करबला और नजफ के दरमियान। 18,000 मर्जे तकलीद कत्ल होना। तो जो उनके मुकल्लिद होंगे उन्होंने की दुध जलेबियां प्याले च पेश की जाएंगियां कि तुम्हारे मर्जे तकलीद तो कत्ल हो गए, तुम ये दूध जलेबियां खा लो। 7 कत्ल होंगे, क्योंकि जो इन हाल इनके इमामों का होगा, ये इमाम से मुराद इनके मर्जे तकलीद, जिसकी नीयत करते हैं ना, नीयत करता हूं तकलीद की फलां मर्जे तकलीद की कुर्बतन इल्लल्लाह, तो जब वो कत्ल होगा तो ये भी साथ ही मारे जाएंगे, इनको भी साथ ही जाना है। जुल्फकार जो है वो अब, हाँ कमाल की बात, जुल्फकार का एक मोजा आपने सुना ही हुआ, ये अली सरकार के हाथ में होती थी ना, या मौला हसन या मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में जब थी, क्योंकि उसके बाद तो फिर जुल्फकार निकली नहीं करबला के बाद। तो इसका एक मोजा ये था कि ये जब चलती थी ना तो जो सामने खड़ा होता था मुखालिफ, उसकी नस्लों में देखती थी कि अगर कोई मोमिन आने वाला है तो उसको कत्ल नहीं करती थी। सुना हुआ है आप लोगों ने? और एक मुकालमा भी है जनाब मालिक अश्तर का और
सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलाम सफ़ैन के मुकाबले मैदान में ही हुआ। जब मालिक अश्तर ने कहा सरकार आज मैंने भी इतने कत्ल किए और आपने भी इतने कत्ल किए, तो मौलाना ने फरमाया मालिक अश्तर तजदीद बायत करो, तुम्हारे सामने जो आया तुमने उसे कत्ल कर दिया, मैंने जिसकी नस्ल में भी कोई आगे आने वाला था, पुश्तों में भी कोई था हमारा मानने वाला, उसको कत्ल नहीं किया। तो ये जुल्फ़िकार का मुआवजा था। ठीक है, याद रखना इस दफ़ा जब जुल्फ़िकार मैयान से निकलेगी तो इस दफ़ा ये रियायत नहीं है, क्योंकि जिसके हाथ में है ना वो जुलजलाल है, जलाले इलाहिया है, मुंतकिम आले मोहम्मद, इंतकाम लेने वाला, अद्दल करने वाला है, आदिल है। बड़ी मौजें मार ली तुम लोगों ने, उतनी देर खैर है जितनी देर तक वो तशरीफ नहीं ले आता मेरा आका, मेरी नस्लें कुर्बान मेरे आका की नालन पाक पर, उतनी देर तक मौजे हैं। गुनाह कर भी लो तो बख्शे जाने के लिए अगर दुआ करो रब से तो बख्शे जाओ, शायद बख्श दे। लेकिन वो जो आने वाला है ना, उधर माफी नहीं है, उधर माफी नहीं है। अब जो तलवार निकलेगी वो नस्लें नहीं देखेगी कि आगे कोई मोमिन आने वाला, अब चलेगी उनके ऊपर जिन्होंने इस गैबत कुबरा में मेरे मौला का हक खा लिया, खुम्स भी खा गए, इमाम भी बन बैठे, वलीउल अमर मुस्लिमीन भी हो गए। इलियास रजा खान सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की उन परेशानियों का जो उन्होंने इस दुनिया में देखी हैं, मालिक परवरदिगार आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। और ये मुर्तज़ा बादशाह को कोई कुछ समझाओ यार। वो नर जो है वो तो मादा होके निकल गया, मेरा ख्याल है वो तो नहीं आया दोबारा। भाई ये खामनाई जातों की औकात इतनी ही होती है, जब उनसे कहा जाए ना क्या हुआ, आमने सामने बैठ के बात करते हैं आंखों में आंखें डाल के, तो फिर ये भाग खड़े होते हैं। बहरहाल मौला सलामत रखे तमाम मुलाई मातमी ज़ंजीर से नज़ादारों को, और उनको जो हकीकतन मुंतज़रीन मौलाना बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन जल्लल्लाहु तआला फ़रजो शरीफ हैं, जिन्होंने इस दौरे गैबत कुबरा में किसी को भी, चाहे कोई सैयद है चाहे कोई गैर सैयद है, किसी को भी अपना वलीउल अमर, अपना इमाम, आज का अली या कुछ भी ऐसा तस्लीम नहीं किया, मौला उनको सलामत रखे। इस हादसाती दौर में सबसे पहले हमारे अकायद और उसके बाद जान माल इज्जत आबरू हर मोमिन मलाई मातमी ज़ंजीर सर आज़ादार मुंतज़िर मौलाना बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन जल्लल्लाहु तआला फ़रजो शरीफ की मौला की पनाह में रहे। लाखों करोड़ों दुआओं की एक ही दुआ, अल्लाहुम्मा अज्जल ले वली कल फ़रज। सारी मुसीबतों, सारी परेशानियों, सारे इख्तलाफात का इख्तिताम इसी एक दुआ में, अल्लाहुम्मा अज्जल ले वली कल फ़रज। और कुछ करो या ना करो, ये दुआ जरूर मांगा करो, अल्लाहुम्मा अज्जल ले वली कल फ़रज। इससे बड़ी कोई दुआ नहीं है। हमारी सारी हाजतें, हमारी सारी परेशानियों को दूर करने का सिर्फ एक तरीका है, अल्लाहुम्मा अज्जल ले वली कल फ़रज। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, और उतनी ही लानत उनके हर रंग के, हर नस्ल के, हर शक्ल के, हर दौर के, जली व खफी, जो गुजर चुके, जो आज हैं और जो आइंदा आने वाले हैं, उन सब पर लानत, बेशुमार लानत, सुबह शाम लानत, लगातार लानत, हर घड़ी हर सांस के साथ लानत, हर धड़कन के साथ लानत। सलवात बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अज्जल वली कल फ़रज। या अली अलैहिस्सलाम मदद।